दोस्तों, भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं और जाने अनजाने में हमें एक ऐसा संदेश भी दिए जाते हैं जो हमें हमारे संस्कारों से परिष्कृत कराता है। एक ऐसा ही प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में है जो आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। बात उस समय की है जब विवेकानंद जी को शिकागो की धर्म सभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे भारत के प्रथम संत थे जिन्हें सर्वधर्म सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया था। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो चुका था। इसीलिए इस यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने गुरु माँ शारदा, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी थी, से आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। वे गुरु माँ के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए बोले, माँ, मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं। माँ शारदा ने अधरों पर मुस्कान लाते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए तुम्हें कल आना होगा। पहले मैं देखूंगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं। मैं बिना सोचे विचारे आशीर्वाद नहीं दिया करती हूँ। माँ शारदा की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर से उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। उस समय माँ शारदा रसोई घर में खाना बना रही थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर माँ शारदा ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद तो तुम्हें मैं सोच समझ कर ही दूंगी। पहले तो मुझे वो चाकू उठाकर दे दे, मुझे सब्जी काटनी है। माँ शारदा की यह बात सुनकर विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रता पूर्वक माँ शारदा की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए माँ शारदा ने अपने स्निग्ध आशीर्वचनों से विवेकानंद जी को नहला सा दिया और बोली, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। माँ शारदा की यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी को आश्चर्य हुआ। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया। निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? माँ शारदा ने कहा, तुम्हारा मन देखने के लिए। जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में समा लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी और मूठ वाला सिरा मेरी ओर बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेलकर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है। अगर तुम साधु मन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू की मूठ होती, फाल नहीं। दोस्तों, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां होती है जो उन्हें सामान्य से महान बनाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।